इट इज़ वन ऑफ अ स्पेशल वीडियो जहाँ पे मैं तुम्हें एक्चुअली बताऊँगा कि मैंने क्यों एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू किया। मैंने क्यों बिज़नेस चूज़ किया क्योंकि तुम हमेशा मुझे देखोगे बिज़नेस, 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 बिज़नेस करते हुए। सो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है? एंड अगर तुमने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा मेरे पापा के साथ देन तुम्हें थोड़ा-सा आइडिया आ गया होगा बट इसे आज मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा, राइट? सो बिफोर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँ, तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि स्टोरी चालू कहाँ से हुआ था। लाइक मेरे पापा मुझे क्या बनाना चाहते थे एंड कैसे बनाना चाहते थे, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सो माय फादर वांट एज़ वेल एज़ मेरे पूरे परिवार चाहते थे कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है एंड एंड वो चाहते थे कि मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूँ लाइक आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया एंड ऑल। सो उनका यही प्लान था कि अच्छे कॉलेज से डिग्री लो, डिग्री लेने के बाद एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो एंड जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, एक अच्छे गवर्नमेंट पोज़ीशन पे चले जाओ। बट मेरा ये प्लान नहीं था, है ना? सो एक दिन क्या होता है जब मैं 17 साल का था, मैं यूट्यूब में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, बिंज वॉच कर रहा था वीडियो को। तभी मेरे सामने इस बंदे का वीडियो आता है एंड मैंने इसके पूरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियोज़ को बिंज वॉच कर लिया। एंड मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है दैट भाई ये ऐसी लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कैसे कर रहा है? ये अपने शौक पूरे कैसे कर रहा है? करता क्या है ये? दैट्स द फर्स्ट थिंग। भाई इतने करोड़ों रुपए उड़ाना, पार्टी करना, घूमने जाना लाइक व्हाट इज़ ही डूइंग? तब मुझे पता चला दैट ये बिज़नेस रन करता है एंड मैं बचपन से ये सुनते आ रहा हूँ कि बिज़नेस में बहुत पैसा है, राइट? बट बिफोर मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, बिफोर मैं बिज़नेसमैन बनूँ, मुझे सबसे पहले अपने माँ-बाप को ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है दैट जो भी चीज़ मैं लाइफ़ में परस्यू करूँगा वो मेरे लिए सही चीज़ है, राइट? सो वन डे मेरा 12th खत्म होता है, रिज़ल्ट्स आते हैं 70% एंड ऑल फिर उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पे हम कॉलेज सिलेक्शंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट? कि हम चूज़ करते हैं कि हमें कौन-सा कॉलेज जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें। सो उस टाइम पे मेरे माइंड में ध्यान आ गया था दैट जब मैं इमान गाज़ी के सारे वीडियोज़ देखा और भी अदर एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोज़ देखा, लाइफ़स्टाइल देखा, बिज़नेस कैसे वो काम करते हैं, सारी चीज़ें। उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बिज़नेस के क्या फ़ायदे रहते हैं हमारी लाइफ़ में, हमारे लोगों की लाइफ़ में। बट मुझे एक चीज़ समझ आ गया था दैट मुझे लाइफ़ में बिज़नेस ही करना है। मुझे लाइफ़ में एंटरप्रेन्योर ही बनना है। उस टाइम पे मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। इट वाज़ जस्ट अ इनर वॉइस जो मेरे अंदर से आया था। बिलीव मी मैं कोई फेक नहीं कर रहा। उस टाइम पे मैं डिसाइड किया था दैट आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू बिकम एन बिज़नेसमैन एंड आई वांट टू बिकम एन इन्वेस्टर। एंड ये तब की बात है जब मैं 17 साल के था। मुझे बिज़नेस का ना पी पता था, इन्वेस्टर का ना आई पता था, एंटरप्रेन्योर का ना ई पता था। राइट? ये बस एक इनर वॉइस थी, एक इनर कॉल थी, राइट? जो अंदर से जो फीलिंग आता है ना दैट यस ये चीज़ को परस्यू करना है ज़िंदगी भर, राइट? तो फिर उसके बाद एक टाइम आया जहाँ पे मुझे ये चीज़ कन्फ्रंट करना था मेरे पापा के सामने कि हाँ, मुझे बिज़नेस परस्यू करना है, राइट? एंड लोग कहते हैं कि अपने माँ-बाप को अ, अपने आप पे भरोसा दिलाना काफ़ी मुश्किल है, अपनी पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें वो पाथ चूज़ नहीं करना है एंड ऑल। बट व्हाट आई बिलीव अगर तुम्हारे इंटेंशन सही है, अगर तुम राइट पॉइंट्स रख रहे हो, देन तुम्हारे पेरेंट्स समझेंगे, तुम्हारे माता-पिता समझेंगे। एंड एक लाइन था जो मेरे दिमाग में अभी तक के है, दैट अगर कोई बच्चा अपने माँ-बाप को नहीं समझा पाया, देन वो दुनिया को कैसे समझाएगा, राइट? तब यहाँ पे मैं अपने पापा को क्लोज़ करता हूँ, मैं उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता हूँ कि पापा अगर मैं 5 साल कॉलेज पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई-लिखाई मेरे से अच्छे से नहीं हो पाएगा, राइट? आई एम नॉट गोना बी द गुड स्टूडेंट अगर मैं 5 साल जाता भी हूँ, तो मैं कंप्लीटली मेरा 5 साल का टाइम वेस्ट करूँगा। बट मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं 5 साल बिज़नेस को देता हूँ, देन डेफिनिटली मैं कुछ उखाड़ूँगा, डेफिनिटली आई कैन बी समबडी। राइट? इवन मैं ये चीज़ भी पापा को समझाया दैट पापा जब भी कोई इंसान कॉलेज में जाता है तो एंड स्पेशली अगर वो अच्छे कॉलेज में जा रहा है, तो उनके माँ-बाप स्टूडेंट लोन रहते हैं, राइट? स्टूडेंट लोन, वो 4 साल के लिए, 5 साल की डिग्री के लिए एंड जैसे ही वो लड़का कॉलेज खत्म करता है, जब टाइम आता है कि वो दुनिया को एक्चुअली में फेस करे, तब उसके पास क्या चीज़ आती है? वही स्टूडेंट लोन जो उसके माँ-बाप उसके लिए लिए रहते हैं। एंड लोन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान दूर भागता है एंड यहाँ तुम वो लड़के को ही लोन दे रहे हो जो दुनिया
को जीने का शुरुआत कर रहे हैं, राइट? दुनिया जीने का शुरुआत कर रहे हैं, दुनिया देखने का टाइम आ रहा है। सो जहां पे लोग लोन से दूर भाग रहे हैं, वो इंसान कॉलेज खत्म होने के बाद ही उसके गले लोन पड़ रहे हैं, राइट? सो ये चीज मुझे काफी सही नहीं लगी, एंड ये एग्जैक्टली चीज मैं अपने पापा को समझाता है। इवन मैं ये भी समझा था कि मैं आपका बहुत पैसा बचाऊंगा अभी, राइट? सो मैं और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताया, एंड आई जस्ट क्लोज माई पेरेंट्स। हम सेल्स में कहते हैं क्लोजिंग। अगर कोई क्लाइंट तुम्हें पैसा दे रहा है, विच मीन्स कि तुम उसे क्लोज किए, तो मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स को क्लोज करता हूँ, उनको समझाता हूँ मेरे फ्यूचर प्लान्स, माई इंटेंशन कि मुझे करना क्या है लाइफ में, एंड फॉर गॉड्स गिफ्ट मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट भी करते हैं। एंड फिर उसके बाद आई स्टार्ट लर्निंग सेल्स, फिर थोड़े मोड़े पैसे आने चालू हुए एंड ऑल। तब मेरे पापा को दिखा कि हाँ, लड़का सही बात में, एंड ही इज डूइंग द राइट थिंग। एंड तब मुझे पता चलता है कि मैंने जो पाथ चूज किया है वो मेरे लिए कंप्लीटली सही है, राइट? आई वॉन्ट टू बिकम एन इन्वेस्टर, आई वॉन्ट टू बिकम ए बिजनेस मैन, एंड आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑन्टरप्रेनर, राइट? वो भी दी बेस्ट ऑन्टरप्रेनर, सॉरी, ये चीज था। सो उस टाइम पे मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, मैं उस टाइम पे मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। बट अभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है दैट व्हाई आई एम ऑन दिस राइट पाथ, एंड वो पाथ है फ्रीडम। जॉब तुम्हें कभी फ्रीडम नहीं देगा, बट बिजनेस तुम्हें फ्रीडम देगा। बट ऋषि, डॉक्टर बनने में भी तो फ्रीडम है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनने में भी तो फ्रीडम है, एक अच्छे पोस्ट में जब तुम जाते हो वहां पे भी तो फ्रीडम है। बिजनेस करने में नहीं, बिजनेस करने में सिर्फ फ्रीडम नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनने में सिर्फ फ्रीडम नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री। बट अभी जो चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा ना, उसे ध्यान से समझना। एक डॉक्टर के पास डेफिनेटली उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, डेफिनेटली वो पैसे कमाता है, बट उसके पास ना लोकेशन फ्रीडम रहता है एंड टाइम फ्रीडम रहता है। एंड हाँ, फ्रीडम भी तुम्हारे तीन टाइप के रहते हैं: टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम। एक इंसान अपने जीवन में मनी फ्रीडम तो कर लेता है, बट टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम नहीं कर पाता। डॉक्टर के एग्जाम्पल ले लो। अगर वो रात के 4 बजे अपने बिस्तर पे हैं, अचानक उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, उसको ऑपरेशन करना इमीडिएट है, तो वो इंसान 4 बजे उठ के जाएगा हॉस्पिटल एंड वो लड़की का ऑपरेशन करेगा। सो इस एग्जांपल से तुम्हें क्या समझ आता है कि जैसे ही वो ऑपरेशन खत्म होगा, उसे पैसे तो मिल जाएंगे, बट उसने अपने परिवार के साथ जो टाइम था उसको सेक्रीफाइस किया। एंड यहाँ पे उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, क्यों? क्योंकि रात के 4 बजे उठ के जा रहे हैं, राइट? एंड सेकेंड, उसके पास लोकेशन फ्रीडम नहीं है। कैसे? वो अपना ऑपरेशन घर बैठे नहीं कर सकता, उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे डॉक्टर पैसे तो बना लेते हैं, बट उसके पास ना टाइम फ्रीडम आता है ना लोकेशन फ्रीडम आते हैं। ये सेम चीज अप्लाई होता है सभी फील्ड में, राइट? तुम गवर्नमेंट ऑफिसर ले लो, तुम एक हाई कॉर्पोरेट सेक्टर वाले आदमी को ले लो, वो सारे लोग पैसे बना लेंगे, बट कभी वो टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। उनको ऑफिस जाना पड़ेगा, उनको एक जगह पे रह के अपना काम करना पड़ेगा, राइट? एक गवर्नमेंट ऑफिसर हमेशा उस जगह पे ही रहेगा जहां पे वो इलेक्ट हुआ है। सेम वो कॉर्पोरेट वाला उस जगह पे ही रहेगा जहां पे वो इलेक्ट हुआ है। वो कभी दुनिया घूम के अपना नौकरी नहीं कर सकता, वो कभी दुनिया घूम के पैसे नहीं कमा सकता, वो बाउंड हो जाता है। बट बिजनेस में ये चीज नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ अंबानी का। अंबानी के पास टाइम फ्रीडम है, अंबानी के पास मनी फ्रीडम है, अंबानी के पास लोकेशन फ्रीडम है। कैसे? वो अपना धंधा बाली में भी रह के चला सकता है, दुबई में भी रह के चला सकता है। जस्ट उसका माइंडसेट है कि उसको हमेशा काम करना है, राइट? बट उसका बिजनेस उसको फ्रीडम दिला रहे हैं ना, उसको टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, लोकेशन फ्रीडम मिल रहा है। मतलब वो बिजनेस में ना रहते हुए भी पैसे बना रहे हैं, एंड इसी को बोलते हैं फ्रीडम। एंड ये चीज 99.9% जॉब या फिर इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती, राइट? दैट्स व्हाई हमेशा अपनी लाइफ में फ्रीडम को चूज करो, क्योंकि फ्रीडम एक लौती चीज है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा, तुम्हारे माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा, है ना? तो ये चीज मुझे समझ आ गया था दैट मैं राइट पाथ में हूँ, एंड यही पाथ मुझे फ्रीडम दिलाएगा। एंड तुम
एंड इसमें भी तुम कई सारे बिजनेस ओनर्स को देखे होंगे कि भाई वो पैसे तो बना लेते हैं, बट वो सेम 10 घंटा 11 घंटा काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। सो बिजनेस में भी तुम्हें फ्रीडम को अचीव करने के लिए राइट मेथड का यूज करना पड़ता है, सही बिजनेस मॉडल को चूज करना पड़ता है, सही व्हीकल को चूज करना पड़ता है। एंड अभी के टाइम पे अगर तुम्हें फ्रीडम अचीव करना है, देन मुझे लगता है कि ये दो मेजर बेस्ट सोर्सेज है। पहला, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन को परस्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम कंटेंट अपने घर में भी रह के बना सकते हो, पाली में भी जाके बना सकते हो, दुबई में भी जाके बना सकते हो, अपने पड़ोसन के घर में भी जाके बना सकते हो। जस्ट तुम्हें फोन की जरूरत चाहिए, इंटरनेट की जरूरत चाहिए, लैपटॉप की जरूरत चाहिए। सो तुम्हें फ्रीडम कंटेंट क्रिएशन दिलाएगा अभी के टाइम पे। एंड सेकेंड, एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना। अगर तुम्हें नहीं पता है कि बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, देन तुम कभी फ्रीडम अचीव ही नहीं कर सकते, राइट? ये चीज है। सो पहला ऑनलाइन बिजनेस देखो कैसे तुम बिल्ड करोगे, एंड देखो कंटेंट क्रिएशन में तुम कैसे अपना ब्रांड वैल्यू बनाओगे। अगर तुम ये दो चीज लंबे समय तक के कर रहे हो, देन आई गारंटी यू तुम्हें लाइफ में फ्रीडम अचीव होगा। एंड तुम अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, जिन लोगों के सपने पूरे करना चाहोगे, करोगे। एंड बस यही कहना था मुझे। एंड इवन मुझे ये भी पता है कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हें भी एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हें भी बिजनेस ओनर बनना है, तुम्हें भी एक बिजनेसमैन बनना है। एंड बिलीव मी, यू आर एट द राइट पाथ। जस्ट कीप शोइंग अप एवरी सिंगल डे, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू एवरी सिंगल डे। जस्ट हार मत मानना, ये पाथ को छोड़ के मत जाना, राइट? बाकी सारी चीजें तुम्हें सही टाइम में मिलेगा जब तुम वो चीज को डिजर्व करते हो। जस्ट डू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू एंड एवरीथिंग इज गोना फॉल इनटू योर प्लेस। एंड मैं एक बुक पढ़ा था, वे ऑफ द सुपीरियर मैन। वो बुक में एक स्टेटमेंट ने उस वो चीज मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। अगर मैं वो सेम स्टेटमेंट अपने फादर को नहीं बोलता, देन मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, ये चीजें नहीं करता जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। एंड वो एक स्टेटमेंट है दैट हमेशा लाइफ में वो डिसीजन को चूज करो जहां पे अगर तुम फेल भी होते हो तो तुम अपने आप को ब्लेम करोगे, rather than blaming your parents, rather than blaming your environment, या फिर rather than blaming the people around you। एंड ये स्टेटमेंट था वे ऑफ द सुपीरियर मैन बुक में। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि वो बुक जाके पढ़ो। एंड इसका ऑथर है डेविड टिगडा। सो हमेशा लाइफ में वो डिसीजंस लो जहां पे अगर तुम फेल भी करते हो, तुम अपने आप को ब्लेम करोगे, अपने आप को कोसोगे, rather than अपने माँ बाप को कोसने की जगह, है ना? एंड लास्टली, इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल, तुम्हें मल्टीपल मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेस रन करने की जरूरत नहीं है, राइट? कैसे, मैं समझाता हूँ। तुम अमीर एक बिजनेस से बनोगे, तुम फेमस एक वीडियो से बनोगे, तुम फुलफिल एक लाइफ पार्टनर से बनोगे, राइट? एंड उस एक चीज को पाने के लिए तुम्हें 50 बिजनेस फेल करना पड़ेगा, 100-200 वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, मल्टीपल डेट्स पे जाना पड़ेगा, राइट? एंड नेवल रविकांत भी यही कहता है, इन ऑर्डर टू विन यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू विन वंस इन योर लाइफ टाइम, राइट? बस जिंदगी में एक बार जीतना है टू कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, है ना? सो ये स्टेटमेंट मुझे मेरे माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई आई रिकॉर्ड वीडियो, ये भरोसे कि कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मेरा कोई एक वीडियो रहेगा जो मेरी लाइफ को चेंज करेगा, मेरा कोई एक बिजनेस मॉडल रहेगा जो मेरे सपने और मेरे माँ बाप के सपने को फुलफिल करेगा, राइट? जस्ट वेट फॉर दैट वन थिंग। एंड इसलिए इसके लिए तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है, इसके लिए कभी तुम्हें हार नहीं मानना है। अगर तुम हार मान जाओगे या फिर अपने पाथ से डी अलाइन हो जाओगे, अपना पाथ को छोड़ के चले जाओगे, देन यू आर नेवर गोना अचीव दैट वन थिंग, राइट? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है, देन डू लाइक शेयर, एंड वही सेम चीज जो अदर क्रिएटर्स तुम्हें कहते हैं, सब्सक्राइब। टिल देन, लेट्स क्रिएट, लेट्स बिल्ड, लेट्स लीड। पीस।